all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. Now we are starting chapter 1 जो कि हमारा स्ट्रक्चरल चेंज है बुक 2 का. हमारी बुक ए जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं. नाउ वी आर ऑन टू बुक बी, दैट इज सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया. उसका हम चैप्टर 1 कर रहे हैं. इंपॉर्टेंट नोट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं एनसीईआरटी बुक के, एंड जो आपके एनसीईआरटी बुक के पीछे क्वेश्चन आंसर्स हैं अब इस वीडियो में हम वो करने जा रहे हैं. नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन 1. क्वेश्चन 1 हमारा है, हाउ हैज colonialism impacted our lives? You can either focus on one aspect like culture or politics or treat them together. तो colonialism ने कैसे हमारी लाइफ को इम्पैक्ट किया है? आप colonialism को कल्चर से भी लिंक कर सकते हो, आप पॉलिटिक्स से भी लिंक कर सकते हो, दोनों के बारे में भी बात कर सकते हो. तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने दोनों के बारे में बात की. अगर एग्जाम में कोई भी एक पॉइंट आता है तो आपके पास कंटेंट रहेगा अपना आंसर लिखने के लिए. ना यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि जब हम कॉलोनियलिज्म की बात करते हैं तो उसका इम्पैक्ट इंडियन सोसाइटी, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स पे आज भी देखा जा सकता है. एक जो सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है इन्फ्लुएंस का वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड लेबर एक्सप्लोटेशन, जो कि टी प्लांटेशन के समय पे भी देखा गया था. अगर आपको याद होगा तो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर जहाँ पे हमने टी प्लांटेशन के बारे में बात की थी और कैसे लेबर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था. तो सिमिलरली जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और लेबर एक्सप्लॉइटेशन है वो आज भी देखा जा सकता है और उसका इम्पैक्ट इंडियन सोसाइटी, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा है. ना इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन की जब हम बात करते हैं तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने टी प्लांटेशन जैसे इंडस्ट्रीज़ को प्रायोरिटाइज किया था अपने खुद के बेनिफिट के लिए, और जहाँ पे उन्होंने लेबर प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा अनफेयर यूज़ की थी. लेबर्स का बेनिफिट नहीं हो रहा था बट ओवरऑल उन्हीं का बेनिफिट हो रहा था. इवन टुडे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जो लेबर लॉज हैं इंडिया के अंदर वो वही चले आ रहे जो कॉलोनियल पॉलिसीज़ के टाइम पे शेप हुए थे. वहीं पर अगर हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो जो कॉलोनियल रूल है उसने सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस किया, लीगल फ्रेमवर्क्स को, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को, जो आज भी मॉडर्न इंडिया को शेप कर रहे हैं. ना थर्ड यहाँ पे इम्पैक्ट बात कर ले, कल्चरल इम्पैक्ट. तो इंग्लिश एजुकेशन, वेस्टर्न कस्टम्स, जितनी भी हायरार्कल लेबर रिलेशन है वो आज भी इंडिया के वर्क प्लेस के अंदर चलते आ रहे हैं, एलिट इंस्टीट्यूशन के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं. तो ये जो इम्पैक्ट है ये एक तरीके से जो कॉलोनियल रूल जो आज भी रूल कर रहे हैं इंडियंस को वो हमें देखने को मिल रहा है थ्रू वेरियस इम्पैक्ट्स. ना फोर्थ पॉइंट यहाँ पे अर्बनाइजेशन आ जाएगा. ना कॉलोनियल सिटीज़ है जैसे कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, वो डेवलप हुई थी इकोनॉमिक हब्स की तरह, लेकिन वो आज भी मॉडर्न अर्बनाइजेशन पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करने में लगी हुई है. तो जब हम बात करते हैं कि कॉलोनियलिज्म ने हमारे जो रिसोर्सेज थे उनको तो एक्सप्लॉइट किया ही किया, लेकिन जो इंडिया का जो हमारा सोशो इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था उसको भी इफ़ेक्ट किया, और आज भी उससे जो हमारा सारे स्ट्रक्चर्स हैं हमारे इंडिया के वो सब आज भी अफेक्ट हो रहे हैं, लाइव्स हमारी अफेक्ट हो रही है. Now moving to second question, industrialization and urbanization are linked processes. तो कैसे ये linked processes हैं हमें इसके बारे में इस क्वेश्चन में बात करनी है. Now industrialization और urbanization ये interdependent है, दोनों एक दूसरे के बिना exist नहीं कर सकते हैं. बिकॉज जब हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लेबर की बात करते हैं जिसकी वजह से जो अर्बन एरियाज हैं वो एक्सपैंड होते हैं. वहीं पे बिकॉज ऑफ कोर्स अगर इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो वहाँ पे हमें लेबर तो चाहिए ही ना काम करने के लिए. वो लेबर कहाँ से आएंगे? वो सब आते हैं रूरल एरियाज से फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़, और वहीं पे हमारे जो अर्बनाइजेशन है, जो अर्बन सिटीज़ है सेटअप से, वो बिल्ड होता हुआ चला जाता है. तो अर्बनाइजेशन फ्यूल करता है इंडस्ट्रियल डिमांड के ऊपर. अगर हम हिस्टोरिकल एविडेंस की बात करें कॉलोनियल इंडिया के टाइम पे, तो जब टी प्लांटेशन के लिए लेबर फोर्स रिक्वायर्ड थी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फोर्स्ड माइग्रेशन और सेटलमेंट हमें देखने को मिली. जो ब्रिटिश सिटीज़ हैं कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ है, ये आपकी बुक में मैंशनड है, ये हमने इंपॉर्टेंट नोट्स में भी बात की थी. तो ये जो सिटीज़ थी वो ट्रेड और इंडस्ट्रियल सेंटर्स के तौर पे ग्रो हुई, राइट. लेकिन अगर आप पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की बात करोगे तो जो इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उन्होंने इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन को प्रमोट किया. जैसे भिलाई स्टील प्लांट आया जिसकी वजह से अर्बन ग्रोथ देखने को मिली, इंडस्ट्रियल टाउन्स आ गए फैक्ट्रीज़ के पास में जिसकी वजह से रूरल माइग्रेंट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्ट हुए फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, और कहीं ना कहीं जो टाउन्स थे
अर्बन सेंटर्स थे वो ग्रो होने लग गए विद द कमिंग ऑफ इंडस्ट्रीज ना। अगर आप कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन अर्बनाइजेशन की बात करते हो तो आईटी और सर्विस सेक्टर्स ग्रो हुए, जिसकी वजह से हमें एक रैपिड अर्बन एक्सपेंशन देखने को मिली बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे सिटीज में। स्मार्ट सिटी मिशन आया जिसने कि एम किया कि वो इंडस्ट्रियल और अर्बन ग्रोथ को इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं तो उसने इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की, जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट हुए अर्बन एरियाज में आने के लिए, और अर्बनाइजेशन एक तरीके से जो सेटलमेंट थी वो स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से मार्केट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स ये सब आगे बढ़े। तो फर्दर इंडस्ट्रियल ग्रोथ को और भी ज़्यादा प्रमोट किया गया, या फिर वो और भी बढ़ती चलती चली गई अलोंग विद अर्बनाइजेशन। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन दोनों इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के बिना ये दोनों एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। ना थर्ड क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, आइडेंटिफाई एनी टाउन और सिटी विद विच यू आर फेमिलियर, फाइंड आउट बोथ द हिस्ट्री ऑफ इट्स ग्रोथ एंड इट्स कंटेम्प्रेरी स्टेटस। तो किस टाउन और सिटी से आप फेमिलियर हो और उसकी हिस्ट्री की, जो उसकी ग्रोथ की हिस्ट्री है और आज के टाइम पे उसका क्या स्टेटस है, वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है। तो आप कोई भी सिटी ले सकते हो फॉर रेफरेंस फॉर योर एग्जाम्पल, बट यहाँ पे मैंने मुंबई एज एन एग्जाम्पल लिया है बिकॉज ऑफ कोर्स मुंबई में काफ़ी थोड़े टाइम रही भी हूँ एंड आई हैव एक्सप्लोर्ड द सिटी, सो आई रियली लव टू टेक द एग्जाम्पल ऑफ मुंबई। आप और कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो एज पर योर विश, एज पर योर चॉइस। ना जब हम बात करते हैं मुंबई की ग्रोथ की, हिस्ट्री उसकी, तो फर्स्ट हमारा आ जाएगा यहाँ पे कॉलोनियल इरा, जो कि ब्रिटिश के द्वारा डेवलप्ड था, एक वो ट्रेड हब की तरह बनाया गया था, बट वो लेटर वहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई एंड वो एक इंडस्ट्रियल सेंटर बन गया ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम्स। फिर इंडस्ट्रियल बूम आई 19th-20th सेंचुरी के अंदर, जहाँ पे टेक्सटाइल मिल्स, रेलवेज, जितने भी पोर्ट लेड थे, उससे एक मैसिव अर्बनाइजेशन हमें मुंबई के अंदर देखने को मिली। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ, इंडस्ट्रीज और भी ज़्यादा एक्सपैंड हुई, बॉलीवुड आ गया। अब ये जो मुंबई था वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन गया, जिसने कि इंडिया का ये इकोनॉमिक कैपिटल सेंटर बन चुका था। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद हमें ये चेंजेस देखने को मिले। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कंटेम्प्रेरी स्टेटस, आज के टाइम पे क्या स्टेटस है मुंबई का, तो आज के टाइम पे इकोनॉमिक हब, तो बॉम्बे स्टॉक इकोनॉमिक हब है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मेजर बैंक, कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स हमें मुंबई के अंदर देखने को मिलते हैं। अर्बन चैलेंजेस बहुत सारे, बिकॉज पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, स्लम्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल धारावी, धारावी इज़ लाइक वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्लम। और इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनके लिए हमें घर की भी सेटलमेंट बनानी पड़ेगी, एंड ऑफ कोर्स लैंड तो नहीं बढ़ सकता है। और अगर लोग लोग इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो ये जो क्राइसिस है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्राइसिस, पॉपुलेशन डेंसिटी, स्लम्स, तो ये इवेंचुअली उसका जो बाई प्रोडक्ट है वो चलता जाता है ना। अर्बन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिली, मेट्रो प्रोजेक्ट्स आए, रीडेवलपमेंट ऑफ ओल्ड मिल लैंड्स हुई, और बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का भी एक्सपेंशन हमें देखने को मिला। तो ये आज के टाइम पे कंटेम्प्रेरी स्टेटस है मुंबई का। तो मुंबई आज भी इंडिया का लार्जेस्ट फाइनेंशियल एंड कल्चरल हब है, लेकिन स्टिल रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस मुंबई भी फेस कर रहा है। नाउ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन 4। अब आपको एज्यूम करना है दैट यू मे बी लिविंग, एज्यूम करना है या फिर आप सच्ची में भी रह रहे हो वहाँ पे, बिकॉज अभी मुझे पता नहीं है कि आप किस किस एरिया से देख रहे हो मेरी वीडियो, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि आप कहाँ से देख रहे हो, राइट, एज पर टू योर क्वेश्चन। और उस हिसाब से आप अपने क्वेश्चन को मॉडिफाई भी कर सकते हो। ऐसे नहीं है कि जो मैंने आंसर दे दिया आपको वही लिख के आना है, या फिर आपको उसी तरीके से अपनी आंसर फॉर्मेशन करनी है। आप अपनी तरफ से भी अपना जैसा भी आंसर फॉर्म करना चाहें वो कर सकते हैं, राइट। तो यू मे बी लिविंग इन अ स्मॉल टाउन, मे बी इन अ वेरी बिग सिटी, और अ सेमी अर्बन सेटलमेंट, और अ विलेज। अब मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है कि आप और मैं, हम मतलब कि हम सब सेमी अर्बन टाउन में रहते हैं इंडिया के अंदर, ताकि हम सबका जो क्वेश्चन आंसर है वो मैच कर जाए। तो मैंने सिर्फ इस बेसिस के ऊपर एक सेमी अर्बन टाउन ले लिया, ना कि ज़्यादा एक वेरी स्मॉल टाउन या फिर अ वेरी बिग सिटी। तो बीच का मैंने एक रास्ता ले लिया, उसके अकॉर्डिंग हम अपने आगे जो आंसर्स हैं वो करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका जो पार्ट है क्वेश्चन का वो है डिस्क्राइब द प्लेस वेयर यू लिव।
तो अब हम सेमी अर्बन टाउन का एग्जांपल ले रहे हैं, तो हम एक मीडियम साइज टाउन में रहेंगे, राइट, जो कि ग्रो हो रहा है बिकॉज इंडस्ट्रीज आ रही हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, शॉपिंग सेंटर्स हैं, बट स्टिल जो रूरल फीचर्स हैं वो हमें देखने को यहाँ मिल सकते हैं. सो दैट आर द फीचर्स ऑफ सेमी अर्बन टाउन. Now इसका B part आ जाएगा. What are the features which makes you think it is a town and not a city, a village and not a town, or a city and not a village, right? अब हमने क्या बोला कि हम तो टाउन में रह रहे हैं, तो हमारे ऊपर तो ये वाला जो ये पार्ट जो है क्वेश्चन का वो लागू होएगा. Why do you think it is a town and not a city, right? तो इट इज नॉट अ सिटी बिकॉज इट लैक्स हाई राइज बिल्डिंग. तो आप कहोगे कि जो मेरा एरिया है जहाँ मैं रहता हूँ वो सिटी नहीं है बिकॉज यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं है, लार्ज कॉर्पोरेट ऑफिसेज नहीं है, बट ये विलेज भी नहीं है बिकॉज यहाँ पे मार्केट्स हैं, बैंक्स हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं. तो दिस इज मिडल ऑफ अ विलेज एंड अ सिटी. ना थर्ड पार्ट आ जाएगा क्वेश्चन का, इज देयर एनी फैक्ट्रीज वे यू लिव. तो आपको जैसे पता है हमने फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी बता दिया कि इज अ सेमी अर्बन टाउन, राइट. तो यहाँ पे फैक्ट्रीज भी हैं बिकॉज यहाँ पे इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं. तो यहाँ पे आप मेंशन करोगे यस देयर इज स्मॉल टेक्सटाइल फैक्ट्री दैट एम्प्लॉयज मैनी लोकल वर्कर्स. अब आपने ये भी बता दिया कि एक छोटी टेक्सटाइल फैक्ट्री है, कपड़ों की फैक्ट्री है, और वहाँ पे जो काम भी करते हैं वो कौन है, लोकल वर्कर्स है. कुछ जो लोग हैं वो नियर बाय इंडस्ट्रियल एरियाज में भी काम करने जाते हैं. आपने एज वेल एज ये भी मेंशन कर दिया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड कर दी, जिसकी वजह से जो आपका आंसर है वो भी ऑथेंटिक शो होगा. ना फोर्थ आपका पार्ट आ जाएगा क्वेश्चन का, इज एग्रीकल्चर द मेन जॉब दैट पीपल डू. तो आप कहोगे नहीं, जो मोस्ट पीपल वर्क कर रहे हैं वो स्मॉल बिजनेसेस के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर काम कर रहे हैं. हाउएवर कुछ फार्मर्स भी हैं जो क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं ऑन द आउटस्कर्ट, मतलब कि जो जो आपका ये एरिया है जहाँ आप रहते हो उसकी जो आउटस्कर्ट है, मतलब कि बाहर बाहर जहाँ से मे बी विलेज टच हो रहे हो, तो वहाँ पे जो फार्मर्स है वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं. ना फिफ्थ आ जाएगा, इज द ऑक्यूपेशनल नेचर दैट हैज अ डिटरमाइनिंग इन्फ्लुएंस. तो इसका आंसर क्या कहोगे कि जो आपकी ऑक्यूपेशंस है वो मिक्स जॉब्स हमें देखने को मिलती है. इंडस्ट्रियल जॉब भी कर रहे हैं, कमर्शियल भी कर रहे हैं, सर्विस बेस्ड जॉब भी कर रहे हैं लोग. अब जो आपका इस पार्ट का जो सेकंड पार्ट है दैट इज इट द बिल्डिंग्स. तो आपको कि जो बिल्डिंग्स है वो मोस्टली लो राइज है, लेकिन जो न्यू अपार्टमेंट्स है वो हमें देखने को मिल रहे हैं, दे आर कमिंग अप. थर्ड आप बताओगे, इज इट द अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज. तो आप कहोगे गुड स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर अवेलेबल. तो आप ये सब मेंशन करोगे. इज द वे पीपल लिव एंड बिहेव. तो आप कहोगे जो लोग हैं वो एक मिक्स ऑफ अर्बन एंड ट्रेडिशनल हैबिट्स को अपना रहे हैं. इज द वे पीपल टॉक इन ड्रेस. तो आप कहोगे यंगर पीपल जो है वो मॉडर्न स्टाइल में ड्रेसअप होते हैं, वहीं पे जो ओल्डर जनरेशन है वो ट्रेडिशनल तरीके से ड्रेसअप होती है. तो ये जो टाउन है ये ट्रांजिशन हो रहा है एक रूरल टू एन अर्बन एरिया, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन और माइग्रेशन बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट है वो अपना डाल रही हैं हमारे एरिया के ऊपर, हमारे टाउन के ऊपर. तो ये हमारा आंसर था आपके क्वेश्चन 4 का. एंड दीज वर ऑल दी क्वेश्चन दैट वर मेंशन इन योर एनसीईआरटी बुक. मैंने सारे आपके एनसीईआरटी बुक वाले क्वेश्चन आंसर्स ही यहाँ पे एक्सप्लेन किए. इसके अलावा अगर आप चाहते हो मैं कहीं और से किसी और बुक से आपको आंसर प्रोवाइड करूँ या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको डिस्कस करने, तो वो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता देना, उसके अकॉर्डिंग आई विल प्रोवाइड यू द वीडियोज. सो दीज वर आर 4 क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी बुक. इसके अलावा अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं या इफ़ यू हैव एनी डाउट्स कन्फ्यूजन, तो आप वो आप ज़रूर कमेंट कर देना. अगर आप ऐसे अच्छा अच्छा कंटेंट चाहते हैं, सारे चैप्टर्स के आप नोट्स एंड क्वेश्चन आंसर्स चाहते हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए. एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद चैप्टर 2 इंपॉर्टेंट नोट्स. टिल देन स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोथ्स.